नमस्कार। आज मैं आपसे श्री गुरु चरित्र के महात्म्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत से महाराष्ट्रियन घरों में मार्गशीर्ष के महीने में दत्त जयंती के 7 दिन पहले से इस महान ग्रंथ का पारायण शुरू होता है। इस महान ग्रंथ के पारायण से बहुत से अलौकिक और अद्भुत लाभ मिले हैं लोगों को, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके महात्म्य से अनजान हैं। इसके प्रमुख 2 कारण हैं। पहला तो इसे पढ़ने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, जो कि इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा ये कि पूरा पढ़ने के लिए एक निरंतरता चाहिए, एक परसिस्टेंस चाहिए, तो ये प्रोटोकॉल उसमें सहायक होता है। दूसरा एक इंस्पिरेशन कि वाकई इस ग्रंथ में है क्या जिसके लिए हम इसे पढ़ें। इस चीज़ की जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है। इस ग्रंथ के पारायण के प्रोटोकॉल पर बहुत से अच्छे वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन मेरी आज कोशिश है कि मैं आपके साथ में सरल शब्दों में इस पूरे महान ग्रंथ का सार आपके सामने रखूं और उसकी गरिमा बनाए रखते हुए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने सीमित ज्ञान से जितना आपके साथ शेयर कर सकूं उतना मैं आपको बताना चाहूँगा। श्री गुरु चरित्र एक मराठी धार्मिक ग्रंथ है। इसमें श्री दत्तात्रेय महाराज के जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया गया है। विशेषतः उनके पहले अवतार श्री श्रीपाद वल्लभ और दूसरे अवतार श्री नरसिंह सरस्वती जी के बारे में और उनके जीवन में घटित प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया गया है। 15वीं शताब्दी में श्री सरस्वती गंगाधर जी ने इसे लिखा और नामधारक और सिद्ध योगी के वार्तालाप के माध्यम से कुल 52 अध्याय में ये पूरी कहानी बताई जाती है। इसे कुल मिला के 3 अलग अलग भागों में देखा जा सकता है। पहला तो वो जहाँ पे श्री गुरु के जीवन के बारे में बताया गया है, जहाँ पर वो लोक कल्याण करते हैं। दूसरा, यहाँ पर बहुत सी अच्छी पौराणिक कहानियों का उल्लेख है। और तीसरा, हमारे जीवन में उतारने के लिए बहुत से अच्छे इसमें गाइडलाइंस हैं। श्री गुरु के आशीर्वाद से बहुत से लोगों का कल्याण हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसे हम 4 अलग तरीके से देखते हैं। पहला तो वो कि जहाँ पे दुखी लोग सुखी हो गए, दरिद्री लोग संपन्न हो गए, जो रोगी लोग थे वो स्वस्थ हो गए और जो अज्ञानी थे वो ज्ञानी बन गए। अब इन्हें बताने के लिए बहुत से अलग अलग कहानियों का सहारा लिया गया है। पौराणिक कहानियों में ब्रह्मा की उत्पत्ति से लेके ब्रह्मांड के बनने की कहानी है। किस तरीके से दुर्वासा ऋषि के श्राप से श्री विष्णु जी को 10 अवतार लेने पड़े, इसका भी इसमें उल्लेख है। गोकर्ण की स्थापना कैसे हुई, इस बात का उल्लेख इसमें बहुत ही रोचक तरीके से किया गया है। वेदों के ऊपर एक बहुत ही अच्छा उल्लेख इसमें किया गया है, जिसमें हमें पता चलता है कि 4 वेद कौन से हैं और इनमें क्या क्या प्रमुख जानकारियां मिलती हैं। जीवन चरित्र के निर्माण को लेके भी इस ग्रंथ में बहुत अच्छी बातें हैं। प्रमुखतः तो एक इसमें बताया गया है कि कौन कौन से विशेष तीर्थ स्थल भारत में हैं और कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या लाभ मिलता है। दूसरा है कि एक स्त्री, एक ब्राह्मण को अपने जीवन में क्या क्या अपनाना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल बनता है। और तीसरा वो अध्याय जो कि मेरा सर्वप्रिय है, गायत्री मंत्र पर एक विशेष उल्लेख है। एक एक बात को बहुत ही विस्तार से इसमें बताया गया है। इसको पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, कहाँ पढ़ने से कैसे फ़ायदे हैं, किस परिस्थिति में इसको पढ़ा जाना चाहिए और किस तरीके से। आशा करता हूँ इस एक छोटे से प्रयास से अगर आपको श्री गुरु चरित्र का कुछ लाभ मिले तो मैं समझूंगा मेरा प्रयास सार्थक रहा।